नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन कोरोना का सिपाही हुआ घायल। पिछले दिनों रायसेन जिले में एक ट्रक से 9 गाय घायल हो गई थी, जिसमें से 6 गायों ने दम तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी संबंधित विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया और इसी लापरवाही के चलते कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले और प्रशासन से सम्मानित एक शिक्षक कमलेश बहादुर सिंह कल भोपाल से लौटते समय बिलखिरिया ग्राम के पास 3 गायों को बचाने के चक्कर में बुरी तरह से घायल हो गए। आज हमारी टीम उनके पास पहुंची। उन्होंने अपनी व्यथा सिलसिलेवार क्या बताई, दर्शक खुद सुन लें। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या घटना हुई, थोड़ा बताएंगे आप? जी, कल रात को मैं लगभग 7:45 बजे के आसपास भोपाल से आ रहा था। मैं तो बिलखिरिया के पास सड़क पर 3 जानवर थे, 2 गाय और एक उसका बछड़ा, और सामने से एक बस आ रही थी। बस को देख करके एकदम से ये तो भागे सड़क पे, तो इनको तो बचाने के लिए मैंने एकदम से ब्रेक मारा, और ब्रेक के बाद मतलब मैं इनसे तो बचते हुए मतलब मैं सीधा मतलब रेलिंग में जा करके मैं तो भिड़ गया। तो मतलब मेरी गाड़ी लगभग 7-8 फीट तक तो घिसटती गई, और अगर ये जानवर ना होता तो शायद मैं आराम से सेफ निकलता मैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर पशुपालक अगर कोई पशु पालते हैं तो वो अगर उनका दूध अगर लेते हैं वो, तो उनको ये भी ज़रूरी है कि वो अपने पशुओं को अपने घर में या उनके पास जो भी उनके पास सार है या जो भी जगह वहाँ पर उसको तो बांधें वो। और ये प्रशासन ने भी ये तय किया है, लोगों से कहा भी है कि जिनके पालतू जानवर हैं वो उनको आप अपने पास रखें, लेकिन प्रशासन के आदेशों का पालन किन कारणों से नहीं हो पा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। तो मेरी सभी से अपेक्षा है कि कृपया सभी अपने पशुओं को अपने पास रखें। वो तो ये सौभाग्य की बात है कि मेरे सिर में हेलमेट लगा हुआ था, और आप ये कहिए कि मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ तो वह हेलमेट की बदौलत, वरना जिस तरीके से रेलिंग से जाकर के मैं टकराया था, मतलब मेरे साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी तय थी। लेकिन ईश्वर की ये कृपा है और थैंक्स है मेरे उस हेलमेट को। लेकिन मैं फिर ये अपेक्षा करना चाहूँगा कि ऐसे पशुपालक जिनके पशु सड़क पर घूमते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इनके ये पशुओं को या तो ये काजी हाउस में रखा जाए या उनको जो एक निश्चित स्थान है वहाँ उनको तो बंद किया जाए। पिछले दिनों कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग भी ली थी, जी, जिसमें आदेशित किया गया था या तो उन्हें गौशाला में छोड़ा जाए या टीन शेड बनाकर उनको वहाँ गया जाए। जी। तो आपको क्या लगता है कि कलेक्टर साहब के आदेशों की अवहेलना हो रही है? अब कलेक्टर साहब के आदेशों की अवहेलना हो रही है ये तो मैंने नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से पशुपालकों को ये प्रशासन के आदेशों का पालन करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से जो भी उत्तरदायी लोग हैं उनको इसका पालन सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की अन्य किसी के साथ इस तरीके का हादसा ना हो। मतलब जो संबंधित विभाग है, संबंधित विभाग जो है वो उसको ये पालन करना चाहिए और ये सुनिश्चित कराना चाहिए कि कोई भी जानवर सड़क पर ना हो, मतलब खासकर उस सड़क पर जहाँ पर यातायात बहुत ज़्यादा रूप से निकलता है। आप तो हमेशा चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, जी, स्टेज पर जाकर पूरे कार्यक्रम का संभालते हैं आप, जी, और कई बार आपको इसके लिए सर्टिफिकेट भी मिले हैं जी, जी, जिला प्रशासन द्वारा, मंत्री द्वारा। जी। क्या आप अपनी ये बात उन तक पहुँचाएंगे? मैं कोशिश करूँगा कि मतलब जो भी संबंधित लोग हैं वहाँ तक जाकर के मैं अपनी बात रख पाऊँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बात कह रहा हूँ, निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये बात उन तक जा पाएगी, मैं मुझे ये भरोसा है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम कमलेश बहादुर सिंह है, और मैं ब्राइट कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास वार्ड नंबर 12 रायसेन में निवास करता हूँ। और आप शिक्षक हैं क्या? जी, मैं शिक्षक हूँ, स्थानीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रायसेन में मैं पदस्थ हूँ। अब आप चोटिल हो गए हैं जी, इसमें खर्चा भी हुआ होगा आपका? जी, जी, जी। अंदाजा अभी तक कितना खर्चा हो चुका होगा आपका? अब खर्चा तो लगातार चलता रहेगा। रात में लगभग 5,000 रुपये के आसपास मैंने वहाँ पर ये पे किया है, और अब 5 दिन बाद मुझे फिर जाना है, और चूँकि कॉलर बोन में मेरे फ्रैक्चर भी आया है, तो निश्चित रूप से अब खर्चे का तो मैं क्या मतलब आकलन करूँ, लेकिन खर्चा तो निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। अगर ये घटना ना होती और इस तरीके से अगर पशुपालकों के द्वारा अगर लापरवाहीपूर्ण ढंग से अपने जानवरों को अगर सड़क पर ना छोड़ा जाता, तो निश्चित रूप से बच्चों को जो सत्र के शुरू में जो लॉस हो रहा है मेरे कारण से, मुझे भी उसका बहुत दुख है। लेकिन अब नियति के आगे मैं भी बेबस हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर ये गाड़ी का हैंडल अगर ज़रा सा भी मुड़ जाता तो मतलब निश्चित रूप से पैर में भी फ्रैक्चर होने की पूरी संभावना थी। जिनको लगी वो आपके कौन है? मेरे पिताजी। क्या नाम है आपका? शरद प्रताप सिंह।